हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मैं एक और वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले कुलचे। तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी और ये शाम का टाइम है, कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो अभी मैं बना लेती हूँ शाम के टाइम 5 साढ़े 5 तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाती है। ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक दिन पहले मैंने वो दही बड़े बनाए थे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं उसको एंजॉय करूँगी, अच्छे से बैठ के खाऊँगी इत्मीनान से। वैसे भी हमारे लिए तो टाइम उतना मिल नहीं पाता है, बट ये है कि चलो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा तो खा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ, और जो मैंने दोपहर के बर्तन खाए थे, वैसे तो मैं हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस, और बाकी इतना काम होता नहीं है, बट जितने भी होते हैं मैं दोपहर के काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद तुरंत काम करना मन नहीं करता मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ थोड़ा दोपहर में खाना खा के रेस्ट कर लूँ, उसके बाद में शाम को उठूँगी तो सारे काम करूँगी। वही निपटा रही हूँ सारे काम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे बर्तन को हटा दूँगी, जो बड़े बड़े बर्तन हैं। और उन इस शेल्फ़ में ना उतनी जगह नहीं है, जो इस किचन में उतनी स्पेस नहीं है, और ऊपर वाले रैक में मैं रखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जस्ट बिकॉज़ मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। स्टूल पे चढ़ के उतारो, उसको रखो, मेरे से हो नहीं पाता इतना। तो फटाफट से पहले दोपहर के बर्तन निपटा लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी छोले कुलचे। और कुलचा मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, ब्लिंकिट से। वो आ गया था विदिन 8 और 10 मिनट्स के अराउंड। तो काफ़ी आसान सी रेसिपी है, काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर सारे बर्तन लगा दूँगी। तब तक इनके पानी जो है निकल जाएंगे, तो मैं फिर जो बाकी बर्तन होंगे उनको एडजस्ट करके फिर दूसरे बर्तन जो आएंगे उनको भी धुल दूँगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब मैं तो कभी कभी बर्तन धुलते ही धुलते परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। कभी कभी इतने बर्तन निकल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे घर के ही बर्तन निकल गए हैं। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब सामान मतलब जो भी बर्तन वगैरह हैं मेरे, उनको धुल के हटाऊँगी, और हटाने के बाद फिर मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी। और एक हैबिट ये भी अपने रूटीन में आप ज़रूर डाल लीजिए कि जब भी आप वॉश करते हैं बर्तन, उसके बाद अपने सिंक को साफ़ कर लीजिए, तो बहुत आसानी रहती है। और सिंक एकदम चमचमाता रहता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई जो रहती है वो तो रहती ही है। तो वही एक मेरी हैबिट है ये। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, और एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगी। ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ जूठा वगैरह है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल बर्तन धुल लिए हैं और सिंक को साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बनाने छोले कुलचे, और ये दूध गर्म कर लिया था मैंने, तो उसको मैंने हटा दिया। और चींटियों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और इतना ट्राई किया, लेकिन ये चींटियाँ जाती ही नहीं हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, ये सीटी 5-6 सीटी दे देगा तो आराम से आपका मतलब कुक हो गया है। वो जो छोले वाले मटर होते हैं ना, मतलब वो गोल वाले मटर। तो अब इसको मैं चेक कर रही हूँ, और शायद इस टाइम पे मेरे नहीं हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा से चढ़ा दिया। वैसे 5-6 सीटी में तो हो जाना चाहिए, अगर आपने रात में भिगा दिया है छोले तो। तो यहाँ पे 2 और सीटी और मैं दूँगी, और तब तक मैं सारा चीज़ पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ अगले दिन की, हस्बैंड के टिफ़िन की, लंच बॉक्स की। तो मैं कल बनाऊँगी सुबह में मिक्स वेज सब्ज़ी और रोटी, और फ्राइड इडली दे दूँगी उनको, उनको ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं देती रहती हूँ फ्रिक्वेंटली उनको। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है अच्छे से, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स एंड आलू, और सारे को धो के अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दूँगी। तो थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है, मैं अगर सब्जियाँ कट करके रखती हूँ तो। और वैसे भी एयर टाइट कंटेनर में रहेंगे तो मतलब सवाल तो ऐसे पैदा होता नहीं कि वो ख़राब हो जाएँ, बट तब भी मैं अच्छे से वॉश करके इनको, उसके बाद ही मैं अच्छे से पानी सारा निकाल के तभी मैं रखती हूँ। तो ये सारा हो गया है मेरा काम। और ये मैंने जो आप देख रहे हो जाली टाइप की बास्केट, ये मैंने आज ही ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी, क्योंकि मेरे पास ना ऐसा कोई बर्तन नहीं था जिसमें मैं जैसे पास्ता वगैरह बना रही हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गर्म है सामान, और उसमें जैसे डायरेक्ट कुकर से निकालने के लिए मेरे पास था नहीं। तो मैंने ये एक ऑर्डर कर लिया था, तो आ गया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 200 रुपये में मुझे पड़ा था ये।
तो ये देखिए अब फटाफट से सब्ज़ी मैंने काट ली है, और सब्ज़ी काट के फिर मैं इसको धुल के अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। तो ये मेरा काम एक ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये सारे काम मेरे फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद मैं मतलब छोले की तैयारी मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ, छोले को निकालूंगी, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ प्याज के, मिर्च और टमाटर। ये 3 चीज़ आप काट के अलग कर लो। उसके बाद अगर आपको तड़का लगाना है, वैसे तो तड़का बहुत लोग नहीं पसंद करते इसमें, लेकिन अगर तब भी लगाना है तो आप प्याज, टमाटर और मिर्च हल्का सा साइड में काट के उसको भी अलग कर लो। बाद में जैसे हम नॉर्मल यूजुअल तड़का देते हैं दाल वगैरह में, वैसे ही इसको तड़का दे देना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैंने पीसेज में कट कर लिया है छोटे छोटे, और मैंने दो लिए थे मिर्च, और 2 प्याज मीडियम साइज़ के, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, क्योंकि छोले में ना ये सब इंग्रेडिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ की, क्योंकि मुझे जो इतना तीखा पसंद नहीं है, और हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक हैक देखा था यूट्यूब में। तो यहाँ पे देखिए गणेश चतुर्थी थी, उसी दिन विसर्जन हो रहा था, तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी देखें। आप सुन सकते हैं काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, गणपति बप्पा मोरया करके। भगवान सबकी लाइफ में खुशियाँ दें, बस यही मनोकामना है गणेश जी से। चलिए अब अपने काम में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं हल्का सा ट्राई कर रही थी कि सच में ऐसे तेज़ होता है चाकू। वैसे हाँ, वर्क तो करता है, अगर अच्छे से आप उसमें सेरेमिक की कोई कप में लेके ऐसे 3-4 बार ऐसे कर दोगे तो वो उतनी धार आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे वेजिटेबल्स काट लिए हैं मैंने, और यहाँ पे छोले को मैं मतलब अच्छे से मैश कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, हल्का हल्का हाथों से, कि ताकि एक थोड़ा सा थिक लुक आ जाए बस। और यहाँ पे मैं थोड़ा फ्राई करने के लिए एक अलग से प्याज ले लिया है, हाफ़ प्याज मैंने लिया है, और एक टमाटर छोटा, और एक मिर्च। तो अब इस छोले में मैं डालूँगी जो मेरा मैश किया था मैंने, उसमें मैं डालूँगी हरा धनिया की चटनी, और फिर गरम मसाला, मतलब गरम मसाला, धनिया पाउडर, और हल्की लाल मिर्च, काला नमक भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, वैसे मैं नहीं डाली थी। नॉर्मल नमक, काली मिर्च का पाउडर, और यही सब पड़ते हैं जो जो मतलब थोड़े स्वाद को इन्हेंस कर सके, बस वही सब चीज़ है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सादा नमक डाला था, आप चाहो तो काला नमक डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी, और मैंने यूट्यूब से ही देखा था, तो यूट्यूब से देख के ही मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। भगवान जाने कैसे बने थे, वो तो हस्बैंड को ही अच्छा लगता है ये सब खाना, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ, उनको बहुत पसंद है थोड़ा सा चटपटा खाना, तो इस वजह से। अब मैं थोड़ा सा छौंका लगा दूँगी। ये मेरे रेडी हो गए हैं छोले। और कुलचे के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने बाहर से ही मंगा लिया था, उसको मैंने बस तवे पे हल्का सा बटर लगा के हल्का सा मतलब टोस्ट कर लिया था, आप कह सकते हो। तो बस आसान सी रेसिपी थी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। और जब पति का मन हो, और मैं तो चाहती हूँ कि उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाऊँ, बट मैं सीख भी रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मायके में किचन में काम नहीं करती थी, और बस यही सब था मेरा। तो यहाँ मैंने धनिया लिया है, वो धनिया मैं इसी की चटनी बनाऊँगी छोले में, जो मैंने अलग से किया है ना प्याज़ टमाटर डाल के अलग किया है, उन्हीं चटनी 2 चम्मच चटनी डाल दूँगी, क्योंकि उससे थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा लगता है। और यही चटनी में थोड़ा-सा साइड रख दिया था मैंने कि मैं इस पे हल्का-हल्का प्याज काट के हल्के से ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा खाने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मिक्सर चला दिया है, और एक हाथ से मैं फ्राई भी कर रही हूँ, और 2-4 बार चलाया तो अच्छे खासा अब ग्राइंड हो गया। और ग्राइंड होने के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया, और निकालने के बाद फिर मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने बस प्याज मेरी भुन गई थी, टमाटर भुन गया था, तो उसी में मैंने डाल के फ्राई कर लिया, और कुछ नहीं, हो गया हमारा छोला कुलचा तैयार। तो आई थिंक छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। जब आप कुछ नया-नया ट्राई करते हो, तो एक तो आपको सीखने को भी मिलता है, और दूसरा आप अच्छी-अच्छी चीज़ें भी खिला सकते हो अपने हस्बैंड को। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुछ भी करना। ट्राई तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट वही है कि थोड़ा-सा जानकारी नहीं है मुझे खाने में, उतनी प्रो नहीं हूँ मैं, कह सकते हो आप।
तो बस ट्राई कर रही हूँ और आई थिंक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना ही होगा। तो अभी मैं कुलचे को रख दूँगी फ्रिज में, और मैंने बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े ही फ्रिज में रख दिया था, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे लगा कि हो सकता है कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ब्रेड वग़ैरह हम फ्रिज में रखते हैं, तो मे बी इस वजह से मैंने सोचा कि हो सकता है ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को नमक एकदम बराबर में चाहिए, कि मतलब ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। थोड़ा-सा इस मामले में वो चूज़ी हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अब मैं धीरे-धीरे हटाऊँगी, और मेरी यही आदत है कि मैं खाना बनाते समय बहुत किचन फैला देती हूँ, लेकिन धीरे-धीरे हटाने लगती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा खाना हो गया है रेडी, और अब मैं यहाँ पे फिर लग गई हूँ वही सब कामों में। और फिर ये मैंने इधर का थोड़ा-सा डोर खोल दिया था, क्योंकि खाना बनाते-बनाते ना थोड़ा-सा ऐसे मतलब झाग टाइप का आ जाता है, तो ऐसे चिकनाहट ना रहे, इस वजह से मैं डोर खोल देती हूँ। तो तब भी आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके ही, लेकिन तब भी हम कर देते हैं कि मतलब ऐसे कुछ चिपक ना जाए चिकनाई, इस वजह से। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं धुलूँगी बर्तन। और यही सब रहता है दिन भर के काम में, और काफ़ी अच्छे से हो जाता है सुकून से। और उतने काम तो होते नहीं हैं, बट जितने भी होते हैं मेरे को थकाने वाले होते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ। आप भी कहोगे 2 लोगों में क्या थकना, बट मेरा मानना है कि काम तो रहता ही है, चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, काम आपको उतना ही करना है जितने घर में सदस्य हैं, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी मंदिर है, और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ शाम की, और जो भी कूड़ा निकलेगा वो मैं उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। और सारी सुबह की तो मैंने अच्छे से सफाई कर ही ली थी। सुबह में तो सफाई की कोई, अब तो आपको तो रूटीन पता ही है। हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बर्तन जो मैंने बनाए थे वो मैं धुल लूँगी, और धुल के इनको साइड कर दूँगी। और बर्तन तो काफ़ी हो गए थे, बनाते-बनाते पता भी नहीं चला कितने बर्तन हो गए। और इस टाइम पे मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था यार कि मतलब क्यों इतने बर्तन निकल रहे हैं? क्या मैंने ऐसा बना दिया? बट चलो कोई नहीं, ये तो लाइफ़ का पार्ट है, और साफ़-सफ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बर्तन को छोड़ दोगे तो फिर वो और भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो आई थिंक आप इससे रिलेट कर पाते होंगे कि मतलब कि उस काम को वहीं पे ख़त्म कर देना अच्छा है। तो इस वज़ह से मैं थोड़े-थोड़े काम कर लेती हूँ। चाहे वो किचन के काम हों, घर के काम हों, बर्तन के काम हों, तो मैं कर लेती हूँ धीरे-धीरे। तो अच्छे से मैंने सब अच्छे से वॉश कर दिया है कुकर वग़ैरह, और सिंक मैं अब साफ़ कर लूँगी। और सिंक साफ़ करने के बाद फिर कपड़े, तो आज थर्सडे था, ये थर्सडे वाले दिन का वीडियो है। बट थर्सडे था तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्सडे को मैं कोशिश करती हूँ कि घर के काम ना करूँ, जैसे झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बस कपड़े वग़ैरह ना धुलूँ, बाल ना धुलूँ। मतलब कहते हैं थर्सडे को नहीं करना चाहिए, अपनी-अपनी इच्छा के, अपना मतलब आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो करो। वैसे कहते हैं जिनकी शादी हो जाती है उनको बाल वग़ैरह नहीं धुलने चाहिए, और इतनी साफ़-सफ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थर्सडे का दिन गुरुवार का दिन थोड़ा-सा होता है जिसमें साफ़-सफ़ाई करने का मन नहीं होता, और मैं करती भी नहीं हूँ। तो कपड़े तो मैंने धुले नहीं थे, कपड़े थे नहीं, और कपड़े वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिए थे मैंने। नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को मैं धुल लूँगी, और धुल के उनको डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बेडशीट वग़ैरह भी धुलने हैं। और बेडशीट वग़ैरह धुल के लगा दूँ, अच्छे से फैला दूँगी, तो शुक्रवार का दिन भी रहेगा और इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और यहाँ पे मुझे लग गई थी बहुत तेज़ से प्यास, और अभी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कुलचे का कि ऐसा तो नहीं कि इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, बट इसमें लिखा था, तो मैंने लग दिया। ये है मैसूर पाक, और शादी होने के बाद मैंने इसको पहली बार ट्राई किया, हस्बैंड ने ट्राई कराया था, तब से मेरी ये फ़ेवरेट हो गई है। तो ये रहा मेरा दिन भर का काम, और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश रहें, अच्छे से रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।